हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे हम दो गिवन रेशियो से एक कंबाइन रेशियो कैसे बनाएंगे। रेशियो जो है वो पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें काफी हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आता है एजेस से रिलेटेड, या फिर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, या इटसेल्फ रेशियोज का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे काम आने वाला है। तो आइए देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी की रेशियो गिवन है। ए और बी की रेशियो गिवन होगी 4:3 एंड सिमिलरली बी और सी की अलग से रेशियो दी होगी 4:5। ठीक, अब हमारे से पूछा जाएगा, हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ए बी और सी की कंबाइंड रेशियो निकालो। अब ऐसा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है, बट इस क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है वो भी हमारे काम किसी न किसी टॉपिक में आ सकती है। तो आइए देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे मैं जो रेशियोज है उसको कंबाइन कैसे करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो इन दो गिवन रेशियो में कॉमन एलिमेंट है, एलिमेंट से बात है मेरी ए बी एंड सी, जो भी इन दो रेशियो में, जैसे यहां पे मेरे को बी यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो फर्स्ट काम हो जाएगा मेरा कि मेरे को कॉमन एलिमेंट को स्पॉट करना है। तो फर्स्ट में क्या ध्यान रखूंगा कि स्पॉट द कॉमन एलिमेंट, स्पॉट द कॉमन एलिमेंट। राइट, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, कॉमन एलिमेंट को स्पॉट कर लिया। दूसरा स्टेप अब देखेंगे, पहला तो हो गया, दूसरा स्टेप बोलता है कि जो कॉमन एलिमेंट हमने ढूंढा है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक, तो दूसरा स्टेप ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट है, वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट है, वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल करना है या उसको सेम बनाना है, ऐसे याद रख लेंगे। तो बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखें कि यहां पे कॉमन एलिमेंट क्या था, बी था, यहां पे कॉमन एलिमेंट क्या है, बी है। अब मैं बी की वैल्यू को बराबर बनाना है, तो इस वाली रेशियो को, अब ऐसा नहीं है कि मैंने बी को बराबर करना है तो मैं बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहां पे कुछ चेंजेस करता हूं तो पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो बी की वैल्यू दोनों रेशियोज में क्या कर दे, बराबर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 16:12। ठीक है, और यहां पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 12:15। 3 से जब मैं करूंगा, यहां भी करना है यहां भी करना है। अब मैं क्या करूंगा, ए की, अब ए रेशियो बी मेरे पास ए बन चुका है, ठीक है, और बी रेशियो सी जो है वो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, बी की वैल्यू दोनों साइड बराबर है, यहां भी B12 है वहां भी B12 है। अब मैं ए के नीचे ए की वैल्यू लिखूंगा, बी के नीचे बी वाली वैल्यू लिखूंगा और सी के नीचे सी वाली वैल्यू लिख दूंगा। ये मेरे पास क्या हो गई, रेशियो कंबाइन हो गई। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेशियो कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे करके क्या करना है, हम रेशियो को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मेरे पास गिवन था ए रेशियो बी, मेरे पास गिवन है 4:5 और बी रेशियो सी मेरे पास गिवन है 3:7। आपको बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।